हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप दैट ऑल ऑफ यू वुड बी डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, आज का टॉपिक है हमारा इंटरव्यू। यस, वी विल बी डिस्कसिंग इन एंड आउट ऑफ द इंटरव्यू। तो दोस्तों, इंटरव्यू है क्या? व्हाट इज़ द इंटरव्यू राउंड ऑल अबाउट? So friends, this interview round is all about your personality assessment. The way you walk, the way you talk, the way you sit, the way you stand, and everything that you do in the interview hall that will not go unnoticed. Each and every move, each and everything that you are saying, that is being observed. और एक्चुअली मैं अपने आप को यहाँ थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। द मोमेंट यू एंटर द प्रमाइसेस, जैसे ही आप इंटरव्यू जिस बिल्डिंग में हो रहा है उसमें आप एंटर करते हो, योर इंटरव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ये मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे एक मेंटोर ने मुझे बताया और दिस वॉज एक्चुअली करेक्ट। देयर आर पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड द इंटरव्यू हॉल where the gathering is sitting, and they will notice you very silently, that what you are doing, how you are reacting, because there your true personality will be shown. So make sure that the moment you enter the premises, you are cautious about each and everything. What are the things that are there on the wall? You try to read everything, क्योंकि दोस्तों जो आपकी नॉलेज को जो टेस्ट करना था ना, वो आपकी फेस वन जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं और मेंस, आप प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली जो आपकी नॉलेज टेस्टिंग थी वो जो है वो आईबीपीएस या एसएससी उन्होंने पहले ही कर चुके हैं वो लोग। नाउ दिस टाइम दे आर नॉट गोना चेक योर नॉलेज, बिकॉज दे नो दैट इफ़ यू हैव रीच टिल हेयर देन डेफिनेटली यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी एट दैट चेयर। बट अभी उनको टेस्ट करना है, दे वांट टू सी यू फिजिकली, दे वांट टू सी यू दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू आर। तो जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे उन्हें बहुत ही स्मार्टली हैंडल करें। और इंटरव्यू में दोस्तों सक्सीड करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, if you want to get good marks in interview, then definitely you have to work on your communicational skills, your interpersonal skills, the way you talk, basically your entire personality you have to improve, and you have to work on that. Now some people are already blessed with good personality and they have good communicational skills, so definitely they will be having an upper hand in the interview. लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर आप थोड़ा हेजिटेंट हो इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट, तो उसके लिए देर आर लॉट मैनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस आउट देयर इन द मार्केट. You can just check them out, and you can just enroll yourself, and they will definitely help you out. बहुत सारे helpful interview classes भी होते हैं that will grill you enough, that will make you ready for the interview. तो दोस्तों, we will discuss one by one some of the questions that will be definitely asked to you in the interview round. और अगर आपने इन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो रेडी करके उसमें आपने समझ लो कि ये आपके पास एक फुल टॉस आने वाला है, और अगर आपने सिक्सर लगा दिया तो फिर यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू, आपने बाजी आधी ऐसे ही जीत ली है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट 100%, 99.9% that will be asked to you is, tell me something about yourself. बताइए अपने बारे में जनाब आप within 2 to 3 minutes. तो अगर आप सोचते हैं कि आप बोलोगे कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ दीपक सिंह, आई कम फ्रॉम जमशेदपुर, एंड I have completed my 10th from this place. I love cooking, I love dancing, and I like singing. I like to listen to music, and I am very fun loving. I like traveling. तो क्या लगता है आपको इंटरव्यू पैनल, अगर आप सोचो आप पैनलिस्ट हो तो आपको क्या लगेगा ये सुन के? दे डोंट वांट टू लिसन टू योर बेसिक इंट्रोडक्शन. In this question there is another question that is hidden, my dear friends. वो जानना चाहते हैं your traits, your technical knowledge, your capabilities, your achievements.
So when they are asking introduce yourself, then you have to give a short introduction about yourself, and you have to talk about your achievements, your accomplishments, that what you have achieved in your school days, in your college days, in your higher secondary school days, how you have your leadership skills. तो आपको अपने एग्जाम्पल्स देने हैं, अपने अपने सर्टिफिकेट्स के द्वारा आपको बताना है आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, आई हैव डन एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम, I have led a team of 100 people in such and such event and my team won the first prize or second prize. You have to sell yourself in the interview. तो ये एक क्वेश्चन था जिसके लिए बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि व्हाट टू से इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दूसरा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों जो इंटरव्यू पूछता है आपको कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो स्ट्रेंथ तो हम सब बोल ही देते हैं बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, बट वीकनेस में ना वहाँ पर बहुत लोग जो है वो चूक जाते हैं. यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट योर वीकनेस एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन. आपको इसमें अपनी वीकनेस में छुपे हुए स्ट्रेंथ को उजागर करना है. सपोज इफ द इंटरव्यू इज आस्किंग टेल मी अबाउट योर weaknesses, then you can't say that sir my weakness is that I am scared of ghost at night. मुझे बहुत डर लगता है रात को छत पर जाने से, या फिर I easily I trust people very easily. These kind of answers will definitely get yourself kicked out of the interview. Instead of that you have to say that sir my weakness is that once a task is assigned to me, I become restless until and unless I finish that particular task. या फिर anything that gives a positive impact to the interviewer कि हाँ ये बंदा जो है इस weakness के थ्रू आपको एक अपनी और जो quality बतानी है. आप समझ रहे हो, एक example दिया जैसे मैंने. तो based on this you can frame your own weakness और आपको अपनी एक hidden quality बतानी है through this question. तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन हो गया. उसके बाद वन मोर क्वेश्चन इज दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years or 10 years down the line. Then you have to answer this question in line with the company or organization that you are going to be joining. You can say that suppose if you are going to be getting interviewed for IBPS or SBI, you can say I see myself as a chief manager or a senior manager 5 years down the line. So they should feel that yes, this person is going to stay in this organization for some time, and वो आपको एक जो है ना पॉजिटिव एज देता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं. यू कैन नॉट प्लान ईच एंड एवरीथिंग कि these are the set of questions that are going to be asked and I will be answering 1 2 3 4 like that. वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं and you have to answer that, or you have to say I don't know sir, I am sorry. So anything can happen in the interview, but my golden advice to you is that what I follow in any interview, don't let the interviewer decide the pace of the interview. Instead you drive the interview. आप इंटरव्यू में ऐसे आंसर्स दो ताकि इंटरव्यू आपके हिसाब से चले. The moment you stop and you do not say anything, that gives the time to the interviewer to think something out of the box, और वो आप पे जो है ना वो यॉर्कर फेंकना स्टार्ट करेगा. तो you drive the interview. You make sure that they are throwing full toss and you keep आप सिक्सर लगाते जाओ. तो try to drive the interview on your own. मैं क्या करता हूँ, the answers that I frame, उसमें मैं सोचता हूँ what are the possible questions, counter questions that can be asked, और उसके answers मैं ready कर लेता हूँ. For example, I talked about depth equity ratio. Then I was knowing that they'll be asking me what do you understand by depth equity ratio? What is the ideal ratio? What do you understand by balance sheet? आप balance sheet के बारे में बताओ. तो I framed the questions, the answers and counter questions to them as well. So based on that you can decide the pace of the interview. And actually this particular topic, interview, is a very very vast topic. We can go and on for days together. But if you have any questions, specific questions with regards to interview, then definitely as usual you can comment down in the section and I will make sure that I will try to answer the particular question to the best of my knowledge.
दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज आपके लाइक्स जो है ना वो एक एनर्जी बूस्टर है मेरे लिए। तो डेफिनेटली वो जो है मुझे एक मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।